अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह आपके सामने पेशे खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का सवाल हमारे पास क्लास 9th का है और क्लास 9 में चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.2, जबकि सवाल नंबर 3 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो सीख लिया और लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये दोनों आपने सीख लिए। आज इन दोनों फॉर्म्स को लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। किसकी वैल्यू मालूम करेंगे डियर? जो अननोन वेरिएबल हमारे पास सवाल में होगा उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आपके पास सवाल आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग, जिसमें पहला पार्ट क्या है, लॉग ऑफ x to the base 32 is equal to 1/2। Now dear students, हमारे पास सबसे पहले हम अपना जर्नल फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमने पिछले सवाल में इस्तेमाल किया था। log of z to the base x is equal to y, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाता है, x raised to the power y is equal to z आ जाएगा। Now dear students, हम log of x to the base 32 को चेंज, वो इज इक्वल टू 1/2 को चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि हमारे पास 32 पावर 1/2 इज इक्वल टू x के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो x आपके पास एरो में दिख रहा है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2 पावर जो है ये बेसिकली हमारे पास रूट फॉर्म है, ये रेडिकल को जाहिर करता है, जो कि हमारे पास 32 स्क्वायर रूट में आ जाएगा और इज इक्वल टू x। चूंकि जो पावर 1/2 होती है उसको हम रेडिकल फॉर्म में इस तरह, जैसे कि आपके पास एरो से जाहिर हो रहा है कि हमने रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट को लिखा एंड देन 32 इज इक्वल टू x लिखा। डियर स्टूडेंट्स, 32 का हम एलसीएम लेंगे। जब 32 का एलसीएम लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। हमारे पास ये फैक्टर्स निकल गए 32 के एलसीएम के मेथड से। उन मेथड्स को उन वैल्यूज को आपने क्या किया, स्क्वायर रूट के अंडर लिख दिया, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 5 दफा जो एलसीएम में हमारे पास 2 आया है वो लिखा जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जो पेयर बन रहे हैं 2 के, वो कितने बन रहे हैं, 2। तो 2 पेयर्स, हर पेयर से एक 2 को बाहर निकालिए, फिर जो दूसरा पेयर है उससे भी एक 2 को बाहर निकालिए और फिर हमारे पास एक वैल्यू, एक 2 अंदर रह जाएगा, इज इक्वल टू x आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो डियर स्टूडेंट्स 4 इंटू √2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो log ऑफ x टू द बेस 32 है इज इक्वल टू 1/2, उसकी जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है अननोन, वो क्या आएगी, 4 इंटू √2 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगले सवाल पर चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट देखिए, log ऑफ 3 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है, log ऑफ z टू द बेस x इज इक्वल टू y। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम जर्नल फॉर्म को जो लॉगरिदमिक जर्नल फॉर्म है उसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x हमारे पास पावर y इज इक्वल टू z के साथ आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए यहाँ पर x की जगह a है, z की जगह हमारे पास क्या है, 3 है, जबकि y की जगह हमारे पास क्या है, 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, log ऑफ 3 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/2 को चेंज कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, a raised to the power 1/2 is equal to 3। Now dear students, जैसे कि आपको मालूम है कि 1/2 बेसिकली हमारे पास जो पावर है वो रेडिकल यानी स्क्वायर रूट को जाहिर करता है। तो हम 1/2 को, जैसे एरोज में जाहिर हो रहा है कि 1/2 को स्क्वायर रूट में तोड़कर
इसके अंदर a लिख देंगे इज इक्वल टू 3। सो पावर 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट में तब्दील हो चुकी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आपने कर दिया क्योंकि स्क्वायर रूट को आपने खत्म करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट a होल स्क्वायर, दूसरी तरफ भी आपने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, a आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अननोन था इस क्वेश्चन नंबर 2 में a, उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरे सवाल पार्ट 3 पर गौर करते हैं तो हमारे पास क्या है, log ऑफ 25 टू द बेस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू y है, इज इक्वल टू y है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपने जर्नल फॉर्मूले को जाहिर करेंगे, ताकि क्योंकि हमने लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाहिर करना है। तो जर्नल फार्मूला हम लोगों ने लिखा कि log ऑफ z टू द बेस x इज इक्वल टू y। जब चेंज होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो x पावर y इज इक्वल टू z आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, x की जगह हमारे पास अंडर रूट 5 है, z की जगह 25 है, जबकि y हमारे पास y के बराबर है। तो इसको सवाल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए तो हमारे पास अंडर रूट 5 आ जाएगा, होल पावर y आ जाएगी, इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की जगह हमारे पास अंडर रूट 5, y की जगह y आ जाएगा, जबकि z की जगह हमारे पास 25 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि ये जो हमारे पास अंडर रूट है यानी स्क्वायर रूट है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1/2। तो आपने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, देन हमारे पास होल पावर y इज इक्वल टू 25 का आपने क्या ले लिया, एलसीएम। तो मैंने 25 को किस तरह लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं एरो से जाहिर कर रहा हूं कि पावर की जो होल पावर है वो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो पावर 1/2 होल पावर y के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। नीचे आपके साथ स्टेप में जाहिर भी कर दिया कि 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा, इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, 5 और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो बेसिस सेम एंड मल्टीप्लाइड, तो उनकी जो पावर है, जैसे कि दोनों के ऊपर मैंने जाहिर कर दी, पावर 1 है, 1 हम लोग लिखते नहीं है, बट मैंने आपकी ज़्यादा दहानी के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, एरो के जरिए से पावर 1 को जाहिर भी कर दिया। तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे और बेस हमारे पास 5 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1/2 y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, y/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इंडाइसिस रूल के जरिए से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आपने लिखा अप्लाई इंडाइसिस रूल। डियर स्टूडेंट्स, इंडाइसिस रूल क्या कहता है, इंडाइसिस रूल कहता है कि आप दोनों बेसिस को सेम कर दें। एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ एरो के ज़रिए से कि दोनों बेसिस को सेम कर दें। अगर दोनों बेसिस सेम हो जाती हैं, बराबर आ जाती हैं, एक जैसी आ जाती है, तो उनके पावर्स को एक दूसरे के बराबर आप लिख सकते हैं। जैसे कि दोनों, मैंने एरो से जाहिर किया कि दोनों बेसिस सेम हो गई और उनके जो पावर्स हैं वो हमने एक दूसरे, ये जो दोनों पावर्स हैं जो एरो से जाहिर हो रहे हैं, उनको हमने क्या कर दिया, बराबर लिख दिया। क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब y/2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 डिवाइड हो रहा है, अगली राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है log ऑफ 25 टू द बेस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू y, जिसमें अननोन वैल्यू y है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, 4 आ गई।